मित्रों, हमें अक्सर ऐसा बताया जाता है कि हमें हमेशा अच्छे कार्य करने चाहिए और हमेशा पुण्य करते रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अपने जीवन में अच्छे कर्म करने वालों को मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है और अपने जीवन में सदैव बुरे कर्म करने वाले लोगों को नर्क की प्राप्ति होती है और नर्क में उन्हें बहुत बुरी सजा मिलती है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं होता है और अपने जीवन में अच्छे कर्म करने वालों को भी नर्क में जाना पड़ता है, क्योंकि अच्छे इंसानों से भी अपने जीवन में कुछ न कुछ तो बुरे कार्य हो ही जाते हैं। इसीलिए मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि स्वर्ग में जाने का असली हकदार कौन और नर्क में जाने का असली हकदार कौन, और वो कौन से कार्य हैं जो मनुष्यों को अपने जीवन में कभी नहीं करने चाहिए, नहीं तो उसे नर्क में जाना पड़ता है। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। मित्रों, एक समय की बात है जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से मिलने जाती हैं और भगवान विष्णु से कहती हैं, हे प्रभु, कौन से पाप हैं जो मनुष्य को अपने जीवन में नहीं करने चाहिए, जिसके कारण उसको नर्क लोक में जाना पड़ता है, और वो कौन से कार्य हैं जिसे करके मनुष्य स्वर्ग प्राप्त करता है? तो भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिसे सुनकर तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि कौन से व्यक्ति को नर्क में जाना पड़ता है और कौन से व्यक्ति को स्वर्ग में जाना पड़ता है। इसीलिए इस कथा को बहुत ध्यान से सुनना, नहीं तो कथा आपकी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आधी अधूरी कथा सुनने वालों आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है जो जीवन में कभी काम नहीं आता। तो माता लक्ष्मी कहती हैं, आप कथा सुनाइए प्रभु, मैं कथा को पूरा मन लगाकर सुनूंगी, और जब तक आपकी कथा समाप्त नहीं होती है तब तक मेरा मन कहीं और नहीं जाएगा। तो कथा को सुनाते हुए भगवान विष्णु कहते हैं, एक समय की बात है जब पृथ्वी लोक पर 4 लोगों की मृत्यु एक साथ हुई थी और वे सभी लोग अलग अलग प्रदेश के रहने वाले थे। और उन चारों में से एक किसी मगध प्रदेश का राजा था, और दूसरा व्यक्ति बहुत बड़ा धनी व्यापारी था, और तीसरा पूजा पाठ करने वाला पंडित था, और चौथा एक गरीब मजदूर था जो दिन भर मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। और इन चारों की मृत्यु एक ही समय हो गई, और फिर यमदूत इन चारों को लेने के लिए पृथ्वी लोक पर गए और पृथ्वी लोक से चारों की आत्माओं को लेकर यमराज की सभा में पहुंच गए। तो वे चारों सोचने लगे कि स्वर्ग में कौन जाएगा और नर्क में कौन जाएगा, और चारों आपस में बातचीत करने लगे और एक दूसरे से कहने लगे कि मुझे स्वर्ग लोक मिलना चाहिए। और चारों एक दूसरे से स्वयं को स्वर्ग लोक का हकदार बताने लगे और अपने किए गए अच्छे कर्मों को एक दूसरे से बताने लगे। और राजा उन लोगों से कहने लगा, मुझे तो स्वर्ग लोक ही मिलेगा, क्योंकि मैं एक विश्वविख्यात राजा हूँ, क्योंकि मैंने पृथ्वी लोक पर बहुत से अच्छे कर्म किए हैं और खूब धन दान भी किया है। और पृथ्वी लोक पर लोग मेरे अच्छे कर्मों की खूब चर्चा करते हैं। कभी भी कोई भिखारी मेरे दरबार से खाली हाथ नहीं गया। जो भी मेरे दरबार में आया मैंने उसे खूब धन दान किया है, और मेरे द्वारा किए गए दान से लाखों लोगों को खाने को अन्न मिला। इसलिए मेरे कर्मों को देखते हुए धर्मराज मुझे स्वर्गलोक में ही भेजेंगे। और फिर धनी व्यक्ति कहने लगा, स्वर्गलोक तो मुझे ही मिलेगा, क्योंकि मैंने पृथ्वी लोक पर रहकर खूब धन कमाया और मैंने उस धन से लाखों लोगों की मदद की, और अपनी कमाई का 5वां हिस्सा मैं गरीबों में दान कर देता था। इसीलिए मेरे पुण्य कर्मों को देखकर स्वर्गलोक मुझे ही मिलेगा। और फिर पंडित ने कहा, तुम लोगों को स्वर्गलोक नहीं मिलेगा, स्वर्गलोक तो मुझे मिलेगा, क्योंकि स्वर्गलोक में जाने के लिए दान के साथ साथ पूजा पाठ भी करना पड़ता है, और मैं एक पंडित हूँ और मैं दान दक्षिणा के साथ साथ पूजा पाठ भी करता हूँ, इसलिए स्वर्गलोक में मुझे भेजा जाएगा। इस प्रकार जब तीनों ने अपनी अपनी बातें कह ली, फिर वो तीनों लोग उस चौथे व्यक्ति की ओर देखने लगे कि अब ये मजदूर भी कुछ कहेगा। लेकिन मजदूर ने कुछ भी नहीं कहा कि मुझे स्वर्गलोक मिलेगा या नर्क लोक, और चुपचाप नजरें झुकाए हुए इन तीनों लोगों से दूर खड़ा था। तो वो तीनों आपस में फिर से बात करने लगे और कहने लगे, लगता है इसने अपने जीवन में कोई अच्छे कार्य नहीं किए हैं और न ही दान दक्षिणा की है, इसीलिए कुछ नहीं बोल रहा है। और इन लोगों की ये बातें सुनकर भी वो कुछ नहीं बोला, सिर्फ नजरें झुकाए खड़ा था। और वे तीनों बड़े गर्व से अपनी प्रशंसा एक दूसरे से कर रहे थे। तभी धर्मराज अपने साथी चित्रगुप्त के साथ वहां पर पहुंचते हैं। चित्रगुप्त के हाथों में एक मोटी सी किताब थी जिसमें समस्त प्राणियों के जन्म, मृत्यु और उनके द्वारा जीवन में किए गए अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा जोखा था।
और फिर धर्मराज और चित्रगुप्त अपने आसन पर विराजमान होते हैं। उसके बाद चित्रगुप्त ने राजा को अपने पास बुलाया और कहा, सबसे पहले तुम बताओ कि तुमने अपने जीवन में कौन कौन से अच्छे कर्म किए और कौन कौन से पाप किए हैं, तथा कितने लोगों का भला किया है और कितने लोगों को धन दान किया है। फिर मैं अपनी पुस्तक में देखकर यह फैसला करूंगा कि आपको स्वर्ग में भेजा जाए या नरक में। तब बड़े गर्व के साथ अपने कर्मों को बताते हुए राजा कहता है, हे भगवान, मैं एक बहुत बड़े राज्य का राजा था। मेरा राज्य बहुत समृद्ध और खुशहाल था। मेरे राज्य में दीनहीन और गरीब लोग बहुत कम थे। मैंने अपने राज्य के लोगों को किसी चीज की कमी नहीं होने दी, और मेरे दरबार में जो कोई भी आता वो कभी खाली हाथ नहीं जाता था, और मैं गरीबों को खाना भी खिलाता था, साथ में उनको दान दक्षिणा भी देता था। मेरे दरबार में जो कोई आता था वो खुश होकर अपने घर जाता था, और मेरे राज्य के लोग मेरे अच्छे कर्मों के कारण मुझसे बहुत खुश थे और दिन रात मेरी हो प्रशंसा करते थे। राजा की ये बात सुनकर चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक उठाई और उसमें राजा के कर्मों को देखने लगे, और फिर राजा से कहने लगे, जो तुमने बताया वो यथार्थ सत्य है। तुमने अपने जीवन में बहुत से लोगों का भला किया है और बहुत से गरीबों को खाना भी खिलाया है, परंतु इसके साथ ही तुमने एक बहुत बड़ा अपराध भी किया है। तो चंद्रगुप्त की ये बात सुनकर राजा बोला, प्रभु, मैंने अपने जीवन में कौन सा अपराध किया है? तो चित्रगुप्त ने कहा, तुमने अपनी राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए बहुत से युद्ध लड़े हैं, और उन युद्धों में लाखों सैनिकों ने अपनी जान गंवाई है। उन सब की मृत्यु का कारण तुम हो, और उन सैनिकों की मृत्यु के बाद उनके बच्चे अनाथ हो गए और उनकी पत्नियां विधवा हो गई हैं, जिसका कारण तुम हो, क्योंकि तुमने उन लाखों सैनिकों के परिवारों को दुखी कर दिया है। इसीलिए तुम बहुत बड़े पापी हो। इसीलिए तुम स्वर्ग जाने के अधिकारी नहीं हो, तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। उसके बाद चित्रगुप्त ने व्यापारी को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, आपने धरती पर कौन कौन से अच्छे कर्म किए हैं? तब व्यापारी कहने लगा, हे प्रभु, मैंने धरती पर जितना धन कमाया उसका 5वां भाग गरीबों में दान किया है और लाखों गरीबों को भोजन कराया है, और मैंने अपने जीवन में यही अच्छे कर्म किए हैं। व्यापारी की ये बात सुनने के बाद चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक खोली और उस व्यापारी के अच्छे और बुरे कर्मों को देखने लगे, जिसमें चंद्रगुप्त ने देखा कि इसने तो अपने जीवन में सारे अच्छे कर्म किए हैं। फिर चित्रगुप्त ने उस व्यापारी से कहा, तुमने अपने जीवन में बहुत दान दक्षिणा की है और गरीबों की मदद भी की है, परंतु तुमने भी पाप किया है। तो व्यापारी बोला, प्रभु, मैंने कौन सा पाप किया है? तो चंद्रगुप्त ने कहा, तुम्हारा पाप यह है कि तुमने धरती पर जो दान धर्म किया है वो तुमने उन पैसों से किया है जिसे तुमने बहुत झूठ बोलकर और ठगी करके कमाए थे, और कई चीजों में मिलावट करके नकली चीजों को असली के दाम में बेचा है, और अधिक धन कमाने के लालच से तुमने कई व्यापारियों का धंधा बंद करवाया है, और तुम्हारे इन सब कर्मों के कारण कई मेहनती लोगों की मेहनत की कमाई बर्बाद हुई है। तुमने जो कुछ भी किया ये सब पाप की श्रेणी में आता है, इसीलिए तुम्हारे पुण्य करने का कोई फायदा नहीं है, और तुम भी उस राजा की तरह स्वर्ग में जाने के अधिकारी नहीं हो। चित्रगुप्त की ये बात सुनकर व्यापारी बड़ा उदास हो गया। उसके बाद चित्रगुप्त ने पंडित को अपने पास बुलाया और पंडित से कहा, तुमने अपने जीवन में कौन से अच्छे कर्म किए हैं? तब पंडित ने कहा, हे प्रभु, मैंने हजारों शिष्यों को ज्ञान दिया है और उनको ज्ञानी बनाया है। इसके साथ ही हजारों लोगों के घरों में पूजा पाठ कराया है, और दिन रात मैं ईश्वर की भक्ति में लीन रहता हूँ। साथ ही हजारों कन्याओं का विवाह कराया है। इससे ज्यादा शुभ कार्य और क्या हो सकता है? तब चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक में पंडित के कर्मों को देखा और कहा, हे पंडित महाराज, आपका कहना सत्य है। आपने वास्तव में अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं और हजारों लोगों को ज्ञान दिया है, लेकिन आप उस ज्ञान पर स्वयं कभी अमल नहीं किया। आपने हजारों कन्याओं का विवाह कराया, किंतु निस्वार्थ भाव से आपने कोई कार्य नहीं किया। तुमने हमेशा ये सारे कार्य धन के लालच में किए हैं, और तुम्हें जहां धन न मिले वहां विवाह कराने नहीं जाते हो, इसलिए तुम स्वर्ग में जाने के लायक नहीं हो। अब केवल मजदूर को ही सजा देनी बची थी, और वह मजदूर यह सब देखकर बड़ा हैरान था और सोच रहा था, ये लोग इतने महान और ज्ञानी थे, फिर भी इनको स्वर्गलोक नहीं मिला, तो मुझे कैसे मिलेगा? क्योंकि मैंने तो अपने जीवन में कभी दान दक्षिणा भी नहीं की है और न ही किसी गरीब को खाना खिलाया है, क्योंकि मैं खुद गरीब हूँ, और मेहनत मजदूरी करके जो धन मिलता है वो सारा धन अपने परिवार के पालन पोषण में लगा देता हूँ, और मेरा पास इतना धन बचता ही नहीं जिससे मैं किसी को दान कर सकूं।
मजदूर यह सब बातें सोच ही रहा था। इतने में ही चित्रगुप्त ने उसे भी अपने पास बुलाया और उससे पूछा, तुमने अपने जीवन में कौन से अच्छे कार्य किए हैं? तो मजदूर कहने लगा, हे प्रभु, मैं एक गरीब व्यक्ति हूं, इसीलिए मैं अपने जीवन में कभी दान नहीं किया है और न ही किसी गरीब को भोजन कराया है, क्योंकि मैं अपनी मेहनत से जितना भी धन कमाता हूं वो सब अपने परिवार के पालन पोषण में लगा देता हूं। और मैं जानता हूं कि मैं स्वर्ग में जाने लायक नहीं हूं, क्योंकि मैंने अपने जीवन में लोगों की सेवा भी नहीं की है। मैंने अपने जीवन में केवल अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा की है और उन्हीं के लिए मैं मजदूरी करता हूं और उनका पालन पोषण करता हूं। मजदूर की बात सुनकर चित्रगुप्त अपनी पुस्तक में उस मजदूर के कर्मों को देखने लगे और देखकर पूछा, हे मानव, तुम फिर से सोचकर बताओ कि तुमने अपने जीवन में कौन सा अच्छा कर्म किया है। तब मजदूर कहने लगा, प्रभु, एक समय की बात है जब मैं मजदूरी करके थका हारा अपने घर पहुंचा और घर में अपने परिवार के साथ भोजन करने के लिए बैठा ही था, तभी मेरे घर के सामने एक कुत्ता आया और वो मेरे भोजन की तरफ देखने लगा। और वो कुत्ता बहुत अधिक दुखी था, क्योंकि उसके पैर पर बहुत गहरी चोट लगी थी, जिसकी वजह से वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। और ये सब देखकर मुझे उस कुत्ते पर बहुत दया आई और मैंने उस कुत्ते को अपना भोजन दे दिया, जिससे उस कुत्ते की भूख मिट गई। और फिर मैंने उस कुत्ते के जख्म पर मलहम लगाया और फिर उस कुत्ते को अपनी कुटिया के नीचे ठंडी जगह पर बैठाया और उसकी खूब देखभाल की और रोज अपने भोजन में से कुछ हिस्सा उस कुत्ते को भी खिलाता था और मैं खाली पेट ही मजदूरी पर चला जाता था। इस तरह करते करते वो कुत्ता कुछ ही दिनों में ठीक हो गया और मेरे यहाँ से चला गया। मजदूर की ये बात सुनकर चित्रगुप्त मुस्कुराए और उस मजदूर से कहा, तुम स्वर्ग में जाने के लायक हो, क्योंकि तुमने उन 3 लोगों की तरह न तो छल कपट धन कमाया है और न ही किसी के साथ बेईमानी करके, बल्कि तुमने अपनी मेहनत से धन कमाया है और निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा की है और तुमने उस कुत्ते की जान भी बचाई है, इसीलिए तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ये सब सुनकर वो गरीब व्यक्ति बहुत खुश हुआ और उन तीनों को नरक में भेज दिया गया और गरीब मजदूर को स्वर्ग में भेजा गया। इस प्रकार भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, मेरी कथा समाप्त हुई और मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हें पता चल गया होगा कि किस तरह के व्यक्ति को स्वर्ग प्राप्त होता है और किस तरह के लोगों को नर्क प्राप्त होता है। इसीलिए मनुष्य को अपने जीवन में बुरे कार्य नहीं करने चाहिए। मित्रों, इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने पापों की सजा अवश्य मिलती है, चाहे उन कर्मों को छुपाने के लिए कितनी ही दान दक्षिणा कर लें, किंतु बुरे कर्म नहीं मिटते। कुछ लोगों को लगता है कि हम यदि किसी का धन छल कपट से ले लेंगे और उसमें से कुछ धन का दान कर देंगे या मंदिर में भगवान को चढ़ा देंगे तो हमारा पाप मिट जाएगा, किंतु ऐसा कुछ नहीं होता है। छल से कमाया गया धन किसी काम नहीं आता है और वो छल से ही निकल जाता है। और कुछ व्यक्ति जानवरों को मारकर बहुत पाप करते हैं, फिर गंगा जी में स्नान करके खुद को पवित्र समझते हैं। उन्हें नर्क में ही जाना पड़ता है। स्वर्ग में वही व्यक्ति जाता है जिसका मन साफ हो और उसके मन में कोई छल कपट ना हो। इसीलिए हमें अपने जीवन में पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर सब देखता है। मित्रों, आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बोलो जय श्री कृष्णा।